आप सबको नमस्ते। रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन, इसके 9वें पार्ट में आज हम आप सबके सामने हैं। 8 पार्ट आपने देखे नीडर इंडिया चैनल पर, जो प्लेलिस्ट है उसमें इस किताब का नाम ही प्लेलिस्ट का नाम है, रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। और इस 9वें पार्ट में आज हम आपको एक बहुत बड़ा टास्क देने वाले हैं। आज की जो बातचीत है, इस बातचीत को अच्छे से ध्यान से कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। ये वीडियो जब शुरू कर दी है एक बार तो चलने दीजिएगा, फिर से दोबारा खोलिएगा कॉपी पेन लेकर के। हो सकता है आज आप बाहर हों और फिर आप बताइएगा कि आज हम आपकी जो इस चर्चा के अंदर आपको क्या चीज़ें समझ में आई। आज तारीख है 16 मई 2025 और अभी हम लोग गांव फफड़ाना से आए हैं। लोगों से बात करने के बाद कल 17 तारीख है, गांव में ही मीटिंग है, तो एक दो इंटरव्यू करने के बाद आज हम फिर इस वीडियो के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं ताकि आप लोगों तक जानकारियां ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। अभी तक की 8 वीडियोज़ में आपने देखा कि कैसे रुपए के कूटकरण द्वारा आपकी लूटपाट का सिलसिला लगातार जारी है, और अब जब रुपए को डॉलर के मुकाबले रख दिया गया है तो डॉलर की वैल्यू घटते ही रुपए की वैल्यू घट जाएगी, ऐसा कॉन्सेप्ट हमारी नई पीढ़ी के दिमाग में डाल दिया गया है। हमारी पीढ़ियां, जो मेरी उम्र के लोग हैं जिनकी 45-50 साल हो गई है, वो भी जेब में पड़े कागज के नोट को ही रुपया समझने लग गए हैं। और जो नई पीढ़ी है वो तो डिजिटल करेंसी को, यानी डिजिटल पेमेंट को, यानी कि डिजिटल ट्रांसफर को, डिजिट्स के ट्रांसफर को ही रुपया समझने लग गए हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ये किताब यदि आप लोग अपने गांव में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और कोई एक व्यक्ति इसके ऊपर लगातार गांव में चर्चा करेगा, तो आप सब लोग नई पीढ़ी को बताने में कामयाब हो जाओगे कि असल में रुपए में मौजूद सोने की मात्रा ही रुपया है। यानी कि यदि आपके मूल्य के मापक का मानक फिक्स है, स्थिरांक है, कांस्टेंट है, तो ही वो रुपया है। अगर उसकी वैल्यू घट बढ़ रही है तो आज आपके 100 रुपए में जितना सामान आ रहा है, हो सकता है वेनेजुएला वाला हाल हो जाए। और वेनेजुएला के अंदर तो 2019 में ये सिलसिला आया था कि 10 लाख रुपए का नोट छापने वाला जैसा देश बना था, और उस देश के अंदर उस वक्त आधा किलो चावल की कीमत 10 लाख रुपया होती थी। तो आपके रुपए की वैल्यू भी हो सकता है इसी तरीके से घट जाए। मतलब उनकी जो उनकी करेंसी वेनेजुएला की वो नहीं है, रुपया नहीं है, परंतु ऐसी ही चीज़ें एक कंट्री के अंदर और हुई थी। तो आप जब सर्च करेंगे किसी भी सर्च इंजन पर कि भाई वेनेजुएला इकोनॉमिक क्राइसिस में क्या हुआ था, किस तरह से रेट डाउन हुए थे, तो आपको मालूम पड़ जाएगा, मतलब रेट बढ़े थे। तो वो महंगाई का पूरा खेल आपको ये समझना पड़ेगा। तो आज की जो ये चर्चा है, ये आपने बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि क्या आप इस बात को समझते हैं। सिर्फ यस या नो नहीं लिखना, आपको बताना है यस हम समझते हैं, या बताइए नो हम ये नहीं समझते हैं कि असल में सोना ही रुपया है। चांदी का रुपया लेकर जाओ बैंक में, 1 रुपये में लेता है, और लोहे वाले को भी 1 रुपये में लेता है। बैंक तो उस दोनों को 1 रुपया मान रहा है, लेकिन चांदी वाले रुपए में लोहे वाले रुपए लगभग 1000 से 1500 के बीच आएंगे। यहीं पर ठगी का पता लगता है। पर जब आपको मानक के बारे में पता चलेगा तो बैंक में हर ट्रांजैक्शन पर 10,000 गुना की लूट होती है। यह बात आपको समझ में आएगी। तो आज भी अगर अपने समाज में देखोगे, समृद्ध लोग कौन हैं जो जबान पर ट्रांजैक्शन करते हैं, जिन्होंने कह दिया तो कह दिया, जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करते और सबूत रखते हैं ट्रांजैक्शंस का, जो जबान पर जिनका भरोसा नहीं है, उनके धंधे सबके चौपट हैं, सब कर्जे में हैं। ये खेल आपको समझना पड़ेगा। बनिया है, आप देख लीजिए, वो जबानी चलता है, सब कुछ बोल दिया तो बोल दिया, जिस रेट बोल दिया उसी रेट बोल दिया। दस्ती पैसा लेगा तो दस्ती देगा, मतलब हाथ से लेगा तो हाथ से देगा, और वो सबसे ज़्यादा तरक्की पर हैं। इसी तरह से जितने सटोरिये हैं, सट्टा लगाते हैं, जितने गैम्बलिंग करने वाले लोग हैं, जितने 2 नंबर का काम ड्रग्स बेचने वाले लोग हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करने वाले लोग हैं, सब जबानी चलते हैं। वो लोग पैसा खूब कमा रहे हैं।
आप जो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, मेहनत करते हैं और ट्रांजैक्शंस का बैंक के थ्रू करते हैं, आप कर्जा लेके भी थक चुके हो और आपका कर्जा उतर नहीं रहा है, ये खेल आपके साथ हो रहा है। तो आज हम आपको सिर्फ इतना बताने वाले हैं कि इस कैलकुलेशन को समझिएगा। चूंकि पूरी दुनिया में हमेशा से ट्रेड या व्यापार रुपए के माध्यम से होता आया है और रुपये का जो मानक था वो सोना ही था, तो चूंकि हम सोने के माध्यम से करते आए हैं तो सोना ही रुपया माना जाता था। जब ये बैंकर्स आए, असल में ये लुटेरे थे, समुद्री लुटेरे, जो रॉथस्चिल्ड फैमिली के लोग हैं, जो आजकल बैंकिंग सिस्टम के मालिक बने बैठे हैं पूरी दुनिया के। ये रॉथस्चिल्ड फैमिली के लोगों ने राजाओं के साथ संधियां करके, उनके साथ सेटिंग करके ये इंतजाम किया कि सत्ताएं किसी की भी बनी रहे, टैक्स कलेक्शन और रुपए छापने की जो इजाजत या परमिशन वो इनको मिली रहे। ठीक है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अंदर एक गेम चला कि अब इसमें ये समझना पड़ेगा आपको कि भाई वो जो पर्चियां छापी कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं, वो पर्चियां ही लूट का असल कारण बनी। अब आपको ये देखना है कि जो उन्होंने आपको उस वक्त रुपए का सिंबल दिया था कि सोना हमारे पास जमा कर दो, पर्ची ले लो, सोना दे दो, पर्ची ले लो। बैंक में भी आरबीआई के पास जितना सोना होगा उतनी ही पर्चियां छाप सकते हैं, उतने ही नोट छाप सकते हैं, ये सारे कानून आपको पता है। अब अगर बिना किसी कानून के छाप लिए तो वो नकली हो गई, नकली पर्ची को आप असली मान के चलते हैं, दुकान पर भी आपने ये चलाए हैं। तो असल में जिस रुपए के बैक एंड पे सोना रखा है वो असल रुपया है, बाकी सारा नकली है। और चूंकि आज भी पूरे दुनिया के अंदर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था यदि डगमगाने लगे तो दूसरे देश उसकी करेंसी पर भरोसा ना करके वो सोने पर ही भरोसा करते हैं और इसलिए कहते हैं हम ट्रेड सोने में करेंगे। और जब भी इस तरह की बातें आने लगती हैं और गोल्ड की सच्चाई के बारे में दुनिया को बताने के लिए कोई निकलता है, उसको ये लोग ख़त्म कर देते हैं। पर अभी इस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आज हम आपको महंगाई और सस्ताई के बारे में बताएंगे। तो आज जो आपका बच्चा घर छोड़ करके बाहर नौकरी कर रहा है 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए में, वो नौकरी का क्या औचित्य है, उसका क्या मतलब रह जाता है, वो किस तरह से मतलब कमा रहा है और किस तरह से खर्च कर रहा है, तो उसकी कमाई आज बढ़ी है या घटी है, आपको सिर्फ ये देखना है। तो आपको अगर अपने घर की समृद्धि के बारे में जानना हो तो आपको समृद्धि के कुछ पैमाने तय करने पड़ेंगे। पहला पैमाना, घर में स्वस्थ कितने लोग हैं। दूसरा पैमाना, घर में धातु कितनी है। तीसरा पैमाना, घर में पशुधन कितना है। चौथा पैमाना, घर में धन धान्य कितना है। ये असल धन है आपके। परिवार कितना बड़ा है, परिवार कितना संगठित है, गांव कितना इकट्ठा है, पैसा सब इकट्ठा करके किसी को देते हैं या आपस में ट्रांजैक्शंस हैं। ये पैमाने कुछ समृद्धि के पैमाने हैं जहां आप चिंतित कितने हो। मान लो आपके साथ कुछ हो जाए तो आपकी अगली पीढ़ी के लिए अरेंजमेंट्स क्या हैं। ये आपकी असल समृद्धि के पैमाने हैं जो हमको तय करने होंगे। तो आज आपको कमाई वर्सेस खर्चा ये देखना है, तो हम आपको ये बताएंगे और आप इससे आप कैलकुलेट कीजिएगा कि आज यदि हम पिछले ज़्यादा नहीं तो 50 साल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 50-55 साल पहले, यानी 1970 में, जैसे बहुत से लोग हमको ये कहते हैं कि जी आप तो हमें पिछली दुनिया में लेकर जाना चाहते हो। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप हमें मतलब बैक में लेकर जाना चाहते हो। तो आज की ये चर्चा सिर्फ ये बताएगी कि हम आपको बैक में लेकर जाना चाहते हैं, गरीब बनाना चाहते हैं या समृद्ध बनाना चाहते हैं, सिर्फ ये देखिएगा। और हम सारी कैलकुलेशन एक चीज के रेफरेंस में देखेंगे और वो चीज रेफरेंस होगा, वो केंद्र बिंदु होगा सोना। यानी आपकी कमाई को भी सोने की बराबर में तोलेंगे और आपके खर्चे को भी सोने के मुकाबले में तोलेंगे, आपकी सैलरी को भी। तभी तो एक चीज कांस्टेंट होगी, तभी तो पता चलेगा ना कि महंगाई है कि सस्ताई है। तो पहले आपकी कमाई में क्या क्या आता था, कितना सोना आता था और आज कितना आता है, आपको यह कैलकुलेट करना है। क्योंकि सोना वही है जैसे अनाज है। देखो, रुपए की वैल्यू घटने बढ़ने का यह मतलब नहीं है कि आप सचमुच आपके रुपए की वैल्यू घट रही है। जो धन केवल वो है जिसकी वैल्यू कभी नहीं घटती। जैसे 1 किलो अनाज में जितनी रोटियां आज से 10 साल पहले बनती थी, आज से 100 साल पहले बनती थी, 1 किलो अनाज में आज भी उतनी ही रोटियां बनती हैं। जितनी कैलोरी तब देता था गेहूं या चना या कुछ भी बेसन, कुछ भी चीज, उतनी कैलोरी आज मिलती है। यानी कि
उसमें कोई फर्क नहीं हुआ है यदि आपकी जमीन के पोषक तत्वों में फर्क नहीं आया है तो इसका मतलब यह हुआ कि वो उतने ग्राम गेहूं जब उतनी ही वैल्यू दे रहा है तो गोल्ड में जो ऊर्जा का स्टोरेज है वो 100 साल पहले भी उतना ही था 1 ग्राम में या 100 ग्राम में, और आज भी उतना ही है। तो वो कांस्टेंट लिया है हमने, और जब भी किसी चीज को मापना होता है तो एक चीज को फिक्स करना होता है, तभी पता चलेगा ना कि ये चीज फिक्स है। जैसे मान लो दिल्ली की दूरी देखनी है, आप बता ही नहीं सकते दिल्ली कितनी दूर है जब तक आप ये नहीं बताओगे कि कहां से दूरी देखनी है, चंडीगढ़ से देखनी है कि करनाल से देखनी है। तो वो एक चीज फिक्स करनी पड़ेगी, तब वहां से किसी भी जगह की दूरी को नापा जा सकता है कि दूर है कि नजदीक है, जल्दी जाएंगे कि देर से जाएंगे। तो अब आपको समझना है कि गोल्ड के मुकाबले में, तो मैं आपको आज के मुकाबले आज की चीजें भी बता देता हूं, और चूंकि ये जो किताब है पिछले साल हमारी नवंबर में लॉन्च हुई है, तो जो कैलकुलेशंस है वो नवंबर 2024 से पहले की हैं। तो 25 की भी अगर मैं कैलकुलेशंस आपको दिखाऊं, आज की हमारे पास लिखी हुई थी, कहाँ चली गई, अभी हमारे पास थी, ये रही। अगर मैं आपको ये वाली कैलकुलेशंस दिखाऊं तो 16 मई 2025 में आज 1 ग्राम सोने का रेट आज की तारीख में 9407 रुपये है, मतलब रुपए बैंक के नोट हैं। और 1970 में 1 ग्राम जो सोने का रेट है वो 18.4 रुपए था, यानी आज लगभग 511 गुना रेट 1 ग्राम सोने का हो चुका है। तो आज आपकी कमाई यदि 1970 की कमाई से 511 गुना है, फिर तो ठीक है, फिर तो आप अमीर हुए हो, फिर तो आपकी तरक्की हुई है। और यदि आपकी कमाई 1970 की कमाई से 511 गुना से कम है तो आप गरीब हुए हो, समझो। इसका मतलब है कि अब आपके घर से धन, परिवार, सेहत, सोना सब गायब हो चुका है, पशु सब खत्म हो चुका है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब आप सब कुछ बाजार के ऊपर निर्भर हो गए हो। और उस वक्त जो गेहूं का 1 क्विंटल का रेट था, जो 2000 आज की तारीख मतलब इस 2025 में, वो 2425 रुपये प्रति क्विंटल है। तो कॉपी पेन लेकर कैलकुलेशंस करनी है। ये कैलकुलेशंस इस किताब में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, वही आपको ये एक्सप्लेनेशन आपको समझना है ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाओ। अब 1970 और 2024 की कीमत का तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं हम। 50 रुपया प्रति क्विंटल उस टाइम पर गेहूं है, और 1 क्विंटल गेहूं की मुद्रा में की कीमत अगर 50 रुपए मान ली तो सोना 184 रुपये प्रति 10 ग्राम है, वही 18.4 रुपये 1 ग्राम का रेट। तो इसका मतलब यह हुआ कि 50 क्विंटल अगर हम गेहूं 1 क्विंटल यदि गेहूं बेच रहा है किसान, तो उस वक्त उसे 1 क्विंटल गेहूं में 2.717 ग्राम सोना मिलता है। तो हमें क्या मांगना है, यदि आपसे कोई ये कह दे कि भैया 1970 में तो आपको 50 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं मिलता था, रेट मिलता था मंडी में, और आज आपको 2500 रुपये रेट मिलता है या 2400 रुपये रेट मिलता है, तो कहने को तो 500 और 2500 में कितने गुने का फर्क हो गया, 50 गुना का फर्क हो गया। लेकिन अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि सोने का रेट बढ़ गया उस वक्त के मुकाबले में 511 गुना, और आपके गेहूं की वैल्यू बढ़ी मात्र 50 गुना, यानी कि आपके साथ में करीब करीब 10 गुना की ठगी हो गई। 1 लाख रुपया की से ठगी को अगर 1 लाख रुपया अगर डिफरेंस हो तो 10 लाख की ठगी हो गई, एक तरह से आप ये समझो। तो अब इसको आप ऐसे समझिएगा कि किसान उस वक्त यदि 1 क्विंटल गेहूं बेचता था तो उसको लगभग 2.25 ग्राम सोना मिलता था। अब 2024 में जो एमएसपी जो रेट था गेहूं का वो 2170 रुपये था, और उसके मुकाबले में जो सोने की जो मात्रा है या उसको अगर हम देखें तो दिखने में तो 50 रुपये पहले था और अब 2170 है। तो लगभग हम ये मान सकते हैं कि 40 गुना के करीब में मतलब हमारा जो गेहूं का रेट बढ़ा है, 40 गुना, यानी फर्क कितना आया, 2120 रुपए का फर्क आया। और उस वक्त 1970 में जब हम देख रहे हैं तो आज कितना देख रहे हैं उसके हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं कि 2024 में यदि उसी रेट में देखा जाए 2170 रुपए के हिसाब से यदि देखा जाता है,
जो एमएसपी का रेट है, तो उसमें आज जो सोना, उस वक्त सोने का जो रेट है वो 10 ग्राम का भाव 6500 रुपए था, 65,000 था। तो उसके हिसाब से जो सोना मिलता है 1 क्विंटल गेहूं में, वो 0.3338 ग्राम मिलता है, यानी आधे ग्राम से भी ज्यादा। और उस वक्त मिल रहा है 3.25 ग्राम, यानी अगर कैलकुलेशन कर दी जाए 3.25 ग्राम, यानी इस ये वाला जो अमाउंट है इसको यदि लगभग 3 मान लिया जाए और इसको 3 मान लिया जाए, तो ये तो कितनी कैलकुलेशन में फर्क हो गया, आप इसको लगा के हिसाब लगा के देख लीजिएगा। ये अगर 3 कर दें, 10 गुना का तो रेट हो गया ना कम से कम का, वो 3 ग्राम है, 0.3 ग्राम है। अब हम क्या कह रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि आज हमारे पास जो किसान को जो वैल्यू कम मिल रही है, यानी पहले मिलता था 2.717 ग्राम और अभी मिल रहा है 0.338 ग्राम, तो 2.383 ग्राम सोना कम मिल रहा है आज के टाइम पर किसान को उसके 1 क्विंटल गेहूं की कीमत में। अब आप इसको देख लीजिए, आपका शोषण हुआ या आपको वैल्यू दी गई। और यदि इस कैलकुलेशन को हम करें आज के टाइम पर कि एमएसपी कितना होना चाहिए, यदि हम सोने के भाव के साथ गेहूं को कंपेयर करें, क्योंकि सोना ही है हर चीज की कीमत, बस ये समझ लीजिएगा रुपए में मौजूद सोने की मात्रा ही रुपया है, वैध रुपया है और कुछ नहीं है। अगर कुछ और चीज के बराबर रुपए की वैल्यू रख रहे हैं तो सब बकवास है, झूठ है, फ्रॉड है, धोखा है, ये समझ के आपको चलना है। तो आज यदि वही रेट लगाते हैं तो आपके 1 क्विंटल गेहूं की कीमत होनी चाहिए 17,660.5 रुपया, तब जाकर के किसान के साथ न्याय होगा। यानी अगर किसान को अपनी एमएसपी छोड़िए, यदि अपनी कीमत 1970 के भाव में भी चाहिए, तो भी इस टाइम पे लगभग 17,660 रुपया उसके 1 क्विंटल गेहूं की वैल्यू होनी चाहिए, परंतु आपको वो नहीं मिलेगी। इसीलिए आपके साथ धोखा चलता रहेगा और इसमें आपको कभी मालूम नहीं चलेगा। कपास वाले मामले पर मैंने प्रकाश पौरे साहब की एक वीडियो को भी शेयर किया था और उनको कोट किया था। मैंने बताया था कि जब वो बताते हैं कि अपनी दादी का एग्जाम्पल बताते हैं, फिर अपनी मदर का, और फिर अपना, और फिर अपने बच्चों का, तो वो बता रहे हैं कि हम 1 क्विंटल कपास, जो क्योंकि महाराष्ट्र में कपास की काफ़ी खेती होती है, तो वो जब उस कपास का एग्जाम्पल लेते हैं तो बड़ा बड़ा धोखा निकल के आता है सामने। तो कपास उगाने वाले किसान अगर कपास की तुलना उसी हिसाब से करने लगें कि जब गेहूं का रेट 50 रुपये प्रति क्विंटल था, उस वक्त कपास का 1 क्विंटल का रेट 185 था और 10 ग्राम सोने का रेट 184 था। यानी लगभग आपके पास यदि 1 क्विंटल कपास है तो उसमें 10 ग्राम सोना मिल जाता था। यानी 1 क्विंटल कपास में 1 तोले सोना, आजकल तोला बोलते हैं, तोला तो 11.664 ग्राम होता है, 10 ग्राम सोना मिल जाता था। मतलब 1 क्विंटल कपास बेची और एक सोने की चेन एक तोले वाली 10 ग्राम वाली बना लाए। मतलब ये इस तरह का जुगाड़ अपने पास करते थे। अब इसी चीज़ को यदि 2024 में ले आओ तो कपास का जो रेट है वो 185 रुपये से बढ़कर के 7,020 रुपया हो गया है। और उसका कंपैरिजन यदि आज करते हैं तो उस कंपैरिजन के हिसाब से आज हमारे पास जो सोना जो मिलता है आज के टाइम पर इस कपास में, और सोने के भाव के हिसाब से 1 क्विंटल कपास में आज 1 ग्राम मिलता है सोना। 10 गुना की ठगी यहाँ पर हो गई। वहाँ पर भी गेहूं के साथ भी 10 गुना की ठगी हो रही है, यहाँ भी 10 गुना की ठगी हो रही है। यानी कि आज यदि उसी रेट को हम देख लिया जाए कि 8.974 ग्राम सोना उसे कम मिलता है 1 क्विंटल कपास में, और वो कंपैरिजन यदि करें कि आज अगर सोने का वही भाव लिया जाए जो 1970 का लिया था और कपास का भी वही भाव लिया जाए और उनको कंपेयर किया जाए, 1 क्विंटल कपास की आज की कीमत होनी चाहिए 65,351 रुपया। अब ये कैलकुलेशन आपको समझ में आई कि नहीं आई मुझे नहीं मालूम, पर आपको ये बताना पड़ेगा कि आपके लिए, किसान के लिए इतनी ठगी क्यों है। जब अभी आप आने वाले समय में, जब आगे फ्यूचर में जब आप इसे देख रहे हैं, ये 9 गुना से भी अधिक है। ये कैलकुलेशंस आप करके देखिएगा, इसको पढ़िएगा, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। यानी चाहे किसान की बात हो, चाहे कपास वाले किसान की बात हो, चाहे गेहूं वाले किसान की बात हो, दोनों किसान के साथ में ठगी हो गई। अब यहां पर ये जो शोषण है ये रुपए के कूटकरण के द्वारा मानक को घटाने से हुआ है, क्योंकि रुपए की जो प्रामाणिक इकाई मानक के स्थिर रहने से ही संभव है,
जिसके बिना मूल्य का मापन संभव नहीं। इस तरह से स्टैंडर्ड में घटती रुपया किसानों के उत्पादन के मूल्य की मापक नहीं बल्कि शोषण का साधन बनकर किसानों का शोषण कर रही है। जब किसान का शोषण हो रहा है तो प्रत्येक व्यक्ति का शोषण हो रहा है। अब यदि इसी चीज को 1970 और 1924 में ट्रैक्टर और गेहूं के मूल्य को कंपेयर कर लिया जाए तो तब आपको मालूम पड़ेगा कि क्या खेल है। पहला नंबर पे हम बात देख लेते हैं कि 1970 में ट्रैक्टर का मूल्य 19,000 रुपया है और सोने का मूल्य 184 रुपया है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो सोने में जो ट्रैक्टर का मूल्य है वो 1032 ग्राम सोना है, 1032.60 ग्राम सोना है। और तो उस वक्त यदि गेहूं देखना पड़े कि कितना गेहूं करेंगे तो उस वक्त ट्रैक्टर का जो मूल्य है गेहूं में यदि अता करता है और 50 रुपए प्रति क्विंटल है तो इसके हिसाब से 380 क्विंटल गेहूं में एक ट्रैक्टर आ जाता था। यानी उसी ट्रैक्टर की कीमत आज यदि देखी जाए तो 380 क्विंटल गेहूं और उसमें एक ट्रैक्टर आ गया। यानी कि आज 2024 में यदि उसी ट्रैक्टर का मूल्य 5 लाख रुपया है, उसी ट्रैक्टर का जिसकी वैल्यू 19,000 हुआ करती थी, तो सोने में जो अगर इसकी कैलकुलेशन करें तो आज 76.932 ग्राम बनती है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि सोने में उसकी वैल्यू घट गई है। अब यही दर से आज गेहूं में अगर उसका मूल्य रखते हैं तो आज उसे 230 क्विंटल गेहूं है। ट्रैक्टर का जो भाव है 5 लाख रुपए और 21 के हिसाब से 230 क्विंटल गेहूं उसका बनता है। तो आता है सन 1970 की तुलना में ट्रैक्टर के रुपए में मूल्य बढ़ा लेकिन सोने में मूल्य घटा। यानी पहले अगर उसको लगता था पहले 380 क्विंटल विनिमय करना पड़ता था, आज उसे 230 क्विंटल गेहूं करना पड़ता है। पहले उसके लिए 76, आज उसको 76.932 ग्राम सोना देना पड़ रहा है, तब उसको 1032 ग्राम सोना देना पड़ता था उस वक्त के हिसाब से। अब अगर इसको आगे देखें, इसी चीज को आगे लेकर के जाएं कि 1970 की तुलना में ट्रैक्टर रुपए में मूल्य बढ़ा लेकिन सोने में घटा, जबकि गेहूं का मूल्य घटा। अब सवाल यह है कि रुपए का अस्तित्व सोने से है या सोने का अस्तित्व रुपए से है, क्योंकि रुपए का अस्तित्व सोने से है, बेस में सोना है, बेस में रुपया नहीं है। ये कागज तो बहुत बाद में आए हैं। तो केंद्र में आपके सोना है या रुपया, यहां पर इन्होंने रुपये को केंद्र में रख दिया, कमोडिटी बना दिया, जबकि होना सोना चाहिए था। जबकि रुपये का अस्तित्व सोने के मानक से है। यहां समझ गए, यदि रुपये में सोने का मानक शून्य हो जाए तो रुपये का अस्तित्व भी शून्य हो जाएगा। यानी आपने अगर ये कह दिया कि अब हमें सोने की जरूरत नहीं है रुपया छापने के लिए, तो आपके रुपए की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो जो आजकल सीबीडीसी का ड्रामा और डिजिटल करेंसी का ड्रामा चल रहा है, ये बिना किसी सोने की बैकिंग के डिजिट क्रिएट कर रहे हैं कंप्यूटर पर, तो आपकी इसकी कुछ वैल्यू नहीं है। आप मान रहे हो कि आपने डिजिट ट्रांसफर कर दिया तो 20 रुपया ट्रांसफर हो गया, 20 रुपया थोड़ी ट्रांसफर हुआ है। और एक कैलकुलेशन बड़े अच्छे से समझिएगा, आपके पास 1 किलो गेहूं है, आपने उसको खर्च कर दिया, मतलब आपने उसे खा लिया, दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो 100 रुपए का नोट खर्च करने के बाद दोबारा बंदा कैसे खर्च कर लेता है? उसके ऊपर टैक्स कितना लगता है, कितना जीरो हो जाता है। अगर 100 रुपए का नोट ट्रांजैक्शन होते होते चलता रहे तो एक टाइम पर उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, रहता ही नहीं है वो। ये भी कैलकुलेशन अलग वीडियो में हमने बताई हुई है, आप जब निडर इंडिया चैनल को देखेंगे तो आपको सब क्लैरिटी हो जाएगी। अब इसमें यदि देखा जाए, कहने का तात्पर्य यह है कि अंकिक मान यानी अंक जो दिया हुआ है वो केवल सोने की मात्रा को प्रदर्शित करता है। इसीलिए असल में 76.932 ग्राम सोना ही ट्रैक्टर का वास्तविक मूल्य है। इसलिए ट्रैक्टर का मूल्य रुपए में भी घटना चाहिए था। यदि सोने में उसकी वैल्यू घटी है ट्रैक्टर की, तो रुपए में भी घटनी चाहिए थी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। रुपए में बढ़ गई और सोने में घट गई, क्योंकि रुपए का कूटकरण करके मानक को भारतीय रिजर्व बैंक और भारत की सरकारों ने घटाकर रुपए का विनिमय का नहीं बल्कि शोषण का साधन बना दिया। मुद्रा का मानक सिद्धांत इसका साक्षी है कि जब मुद्रा के मानक में जिस अनुपात में कमी या वृद्धि की जाती है, उसी अनुपात में सामान्य की स्तर में कमी या वृद्धि होती है, और इसके विपरीत मुद्रा का मूल्य घटिया बढ़ जाता है। यानी जिस अनुपात में आप किसी की मानक को डाउन करोगे, उसी उतने ही अनुपात में महंगाई बढ़ जाएगी।
बस इसको इतना समझो, देसी भाषा में इसको ऐसा समझेंगे, मानक अगर डाउन कर देंगे, मानक जैसे जैसे रुपए की वैल्यू घटती जाएगी वैसे वैसे आपकी मेहनत की कीमत जीरो होती जाएगी और महंगाई बढ़ती जाएगी। यानी ये मानक के हिसाब से आपकी मेहनत की कीमत है, इसको समझना है आपको। सन 1970 में 50 रुपया प्रति क्विंटल की दर से 1 क्विंटल गेहूं में 2.717 ग्राम सोना मिलता था और आज इतना मिलता है। ये तो हो गया। और जिसका 2024 में मुद्रा मूल्य इतना रुपया होगा, ये हो गया, ये हमने आपको बता दिया। अतः किसान को सन 1970 में जो गेहूं का भाव था, यदि आज वो मिलता है तो 17.660 रुपया बनता है। इसी तरीके से इसको आप आगे कर लेंगे, कितने गुना से कम है ये समझ गए। इस तरह केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों ने गेहूं का मूल्य बढ़ाया नहीं है, बल्कि रुपए के मानक को घटाकर गेहूं का मूल्य घटाया है। यानी होना चाहिए था 17,660 रुपया 50 पैसा, और है कितना 2170 रुपया 2024 में। तो ये घटा है, बढ़ा नहीं है। यानी आपको 50 रुपए से बड़ा दिख रहा हो, ये मैं जब आपको वास्तविक मूल्य, क्योंकि हम सोने के बराबर देख रहे हैं, तो घटाकर मूल्य घटाया और कागज के नोट छाप करके अंक बढ़ा दिया खाली, और भोले भाले अनपढ़ किसानों को बुद्धि को भ्रमित करके छल कपट और ठगी धोखा किया और रुपए को विनिमय का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि रुपए से किसानों का लूटपाट करते हुए रुपए को शोषण का साधन बना दिया। इस किताब का नाम ही ये है, रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। होना चाहिए था मूल्य का मापक, होना चाहिए था उनकी तरक्की का साधन, बना दिया शोषण का साधन। तो तीसरा पॉइंट, इसको अगर आप आगे देखें, यदि हम इसी तरह से आंकड़े जो सिद्ध घटे हैं, ट्रैक्टर का मूल्य भी घट करके 76.932 ग्राम हो गया है, सोना हो गया है। यदि वही स्थिरांक रहता, उसको हम देखा जाए, यानी कोई कूटकरण नहीं होता और कुछ भी नहीं होता, तो उसके बिना रुपए के अस्तित्व में जो ट्रैक्टर का मूल्य है वो मात्र 1415 रुपए 1415 रुपया, सॉरी इतने ग्राम सोना है ना, 184। एक कैलकुलेशन में कहां गड़बड़ हुई भाई? तो आज ट्रैक्टर का मूल्य 1415, 1970 के भाव से गेहूं के मूल्य में 28 क्विंटल गेहूं और 2024 के भाव से 1415 रुपए में 0.65 क्विंटल गेहूं होना चाहिए। यानी हमारे पास है जिसके बिना मुद्रा का प्राण है, जिसके बिना रुपए का अस्तित्व संभव नहीं, तो 76.932 ग्राम सोने में ट्रैक्टर मिलता। तो आज 76.932 ग्राम 184 के भाव से, 184 क्यों कैलकुलेट किया? ये कैलकुलेशन आपको देखनी पड़ेगी, 184 कहाँ से आया? ये 184 रुपये 10 ग्राम प्रति 10 ग्राम का रेट था ना। अच्छा, 10 ग्राम से डिवाइड किया हुआ प्रति ग्राम के हिसाब से 1415 रुपये होना चाहिए था। इसका मतलब ये कह रहे हैं, जो लाखों में चल रहा है आज, जो उस टाइम के रेट के हिसाब से बता रहा है। इसको कैलकुलेशन को हम दोबारा कर लेंगे, जो अगली वीडियो आएगी 10वां भाग, उसमें हम इसकी कैलकुलेशन को बता देंगे। 1970 में 50 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं का सोना, किंतु 24 में उसी का मूल्य 2170। ये कैलकुलेशन सारी हो चुकी है, कितने ग्राम सोना है बुझ हो गया, वो बता दिया आपको कि 16,000 होना चाहिए था। इस रहस्यमयी पहेली की बुझौनी बुझाते किसानों के उत्पादन को केंद्रीय सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक चौड़े मैदान में लूट रहे हैं, जिससे खेतीबाड़ी मरणासन हो गई है। यानी कि खेती घाटे का सौदा हो गई है और खेत खलिहान शमशान बनते जा रहे हैं। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। खेतीबाड़ी छोड़कर किसान पलायनवादी होता जा रहा है और कुछ सालों से भारी संख्या में किसानों द्वारा आत्महत्या की जा रही है, जिसका प्रमुख कारण रुपए का कूटकरण के द्वारा शोषण है, जिसमें लिप्त है रिजर्व बैंक, भारत सरकार के जो केंद्रीय मंत्रालय में बैठे लोग, और किसानों की हत्या के दोषी हैं या नहीं, ये आप बताएंगे। तो अभी एक तीसरा बिंदु और हमको देखना है बस खाली, कि भाई मजदूर की मजदूरी का यदि विश्लेषण कर लिया जाए 2024 और 1970 के मुकाबले में, उस टाइम एक दिन की मजदूरी 5 रुपये थी। आज की मजदूरी यदि 500 रुपये है, तो फायदा हुआ कि घाटा हुआ, ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसमें हमने 2024 की जो मजदूरी है वो 300 रुपया लिया है। तो 1970 में मजदूर की एक दिन की दिहाड़ी 5 रुपया है, और उस टाइम पे 5 रुपये में यदि हम देखें तो 271.73 मिलीग्राम सोना उनको मिलता है। 777 मिलीग्राम सोना
की अगर वैल्यू लें तो लगभग उसका 1/3 उनको मिल जाता है उस टाइम पर, उस एक दिन की दिहाड़ी में 5 रुपए में। अब अगर यदि गेहूं की बात करें इसमें, तो इस 50 पैसा प्रति किलोग्राम के हिसाब से, यानी 50 रुपए क्विंटल के हिसाब से 10 किलो गेहूं आ जाएगा। यानी वो दिन में मेहनत करके आया, उसे 10 किलो गेहूं मिल जाएगा 5 रुपए में, या सोना लेना है तो 271.73 मिलीग्राम सोना मिल जाएगा एक मजदूर को, मजदूरी के रूप में। 1970 की बात हो रही है। अब 2024 में वही मजदूरी अगर 300 रुपया रख दिया जाए तो सोना मिलेगा उसे 300 रुपए में 46.1538 मिलीग्राम। ये 271 मिलीग्राम है और ये 46 मिलीग्राम है, यानी लगभग ज़्यादा नहीं कहूँगा तो 6 गुना के करीब, यानी 5 गुना 6 गुना के करीब नीचे डाउन, यानी 5वां हिस्सा हो गई है। यानी पहले अगर 100 ग्राम मिलता था तो अब लगभग 20 ग्राम मिलता है, यानी 5वां हिस्सा डाउन चला गया। 5 गुना ज़्यादा थी 1970 में सोने के भाव में मजदूरी। और यदि इसी तरह गेहूं की वजन बात करें तो गेहूं मिल जाएगा उसे आज 13.824 किलोग्राम। उस दिन तब मिलता था 10 किलो गेहूं, यानी गेहूं में मजदूरी बढ़ गई है और सोने में मजदूरी घट गई है। ये कैलकुलेशन किसी को समझ में आएगी नहीं, पागल हो जाएगा कि यार क्या सोना, क्या गेहूं, क्या मजदूरी, क्या ट्रैक्टर, क्या कपास, क्या पता नहीं, कभी कुछ ऐसे करके वो पगला जाएगा यार ये कैलकुलेशन। इसीलिए हमारा आदमी क्या कहेगा, छोड़ो ना यार, क्या पढ़ना है, जो है ठीक है। इस चक्कर में नहीं पढ़ना है, कैलकुलेट करना है, देखना है, जो गलत हो रहा है उसको रोकना है, वरना आपकी अगली पीढ़ी जो है वो बर्बाद होएगी। कभी वो मजदूर बनेगी, है ना, कंपनियों में मजदूर बने हुए हैं ना बच्चे, प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं ना, 30,000 रुपया कमा रहे हैं, गुड़गांव में रहते हैं, 20,000 का मकान का किराया निकल जाता है, 10,000 रुपये तेल के आने जाने के खर्च हो जाते हैं, कोई कुछ पैसा बचता नहीं है, पूरा दिन जहरीली हवा में सांस लेते हैं और रुपया बचत का एक नहीं मिलता है, घर में किसी की मदद नहीं कर सकते प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले। दूसरा कोई और काम करता है तो उन्हीं प्राइवेट कंपनियों के वहाँ ग्रुप हाउसिंग बनी हुई है, उन्हीं के फ्लैट ले लेते हैं, उसी कंपनी में नौकरी करते हैं, कंपनी से जो सैलरी मिलती है उसी सैलरी से उसी कंपनी का मकान खरीद लेते हैं, वही कंपनी हवा में बेच करके जिंदगी भर उसकी इंस्टॉलमेंट दे के पे करते रहते हैं। गाँव भी गया, खेत भी गया, मेहनत भी गई, मजदूरी भी गई। अब वो एसी के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं, उनकी जिंदगी ऐसी हो गई। तो गुलाम बन गए कि नहीं बन गए, उनसे मालूम भी नहीं है कि वो गुलाम बन गए हैं। एक तरीका है कि 50,000 रुपया कमाओ, 1,00,000 रुपया कमाओ, एक भी रुपया ना बचे, और दूसरा यह है कि गांव की शुद्ध आबो हवा में रहे, 10,000 रुपया कमाए और 10 के 10 बचें। तो कैसी जिंदगी चाहिए आपके बच्चे को, ये कैलकुलेट आपको करना है कि हेल्दी भी रहे, परिवार के पास भी गए, रोज घर की रोटी भी खाए, शुद्ध हवा में भी रहे, गांव को भी बचाए, खेती को भी बचाए, जमीन को भी बचाए, लड़ाई लड़ना भी सीखे और पसीना बहाना भी सीखे। डिपेंड आपको देखना आपको है कि आप कैसी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए चाहते हो। मन ने तो अपने बच्चे को बोल रखा है बेटा नौकरी ना ही करे तो बढ़िया है, तो कहीं फॉर्म भी हम लोग नहीं भरवाते हैं, भरेंगे तो कोशिश यही करेंगे कि थोड़ा सीखा छोड़ के आ गए, सीखा छोड़ के आ गए, जैसे उसके बापू छोड़ाया, जैसे उसकी माँ छोड़ाई। अब ये आपको इसी को थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे अगर कैलकुलेशन करते हैं कि भाई मजदूर को जो 1970 की तुलना में मिलता है तो कितना 3.82 ग्राम किलोग्राम अधिक गेहूं मिला। चलो छोड़ो 1900, अगर हम इसी बात करें तो आज हम इसको ओवरऑल करें कि आज 1970 की जो मजदूरी रुपए में अगर मिलती है और सोने में, तो मजदूरी 271.73 मिलीग्राम थी, जो कि आज बढ़कर घट करके 225.50 मिलीग्राम कम है, यानी कि वो 46.15 है, ऊपर कैलकुलेट किया था। यानी इतने मिलीग्राम सोना कम मिलता है आज की मजदूरी के हिसाब से। और 1970 की मजदूरी में सोने का जो भाव है उस टाइम पे, यदि वो भाव आज कर दिया जाए, यानी आज उसे उतना ही सोना दे दो, यानी मैं क्या कह रहा हूं कि मजदूर ये कह दे कि 1970 में जो मेरी 5 रुपया मजदूरी थी उसमें मुझे 271.73 मिलीग्राम सोना मिलता था, आज मैं एक दिन की दिहाड़ी करता हूं, मुझे इतना सोना दे दो, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। तो भैया जी आज जो उसकी मजदूरी का जो रेट बनेगा एक दिन का, वो बनेगा 1766 रुपया, यानी आपको मिल कितना रहा है 300 रुपया, बनेगा कितना 1766 रुपया, 245 पैसा, जो भी पैसा कह लो आप इसको। यानी कि अब आप मुझे बताइए कि मजदूर के साथ ठगी हो रही है कि मजदूर की दिहाड़ी बढ़ी है। मजदूर की दिहाड़ी जब मनरेगा के जरिए बढ़ाई थी उस वक्त कांग्रेस ने नकली नोट छापे थे, और जब नकली नोट छपेंगे तभी रेट बढ़ेंगे चीज़ों के, सीधी सी बात है, कैलकुलेशन समझ लो बस आप। यानी जिस साल रेट बढ़े हैं समझो नकली नोट छपे हैं, और वो
आपका 1 रुपया होता है, उधर वो 1 लाख 10,000 छाप लेते हैं 1 रुपये के बराबर में। तो अब आप इस कैलकुलेशन को समझना है। यदि यही चीज आप गेहूं में तक कैलकुलेट करो, यदि उसी किलोग्राम मजदूर को अगर गेहूं में कैलकुलेट करो 2024 और 1970 का, तो आज उसे 67.569 किलोग्राम गेहूं कम मिलता है। अब आप देख लो इसको किस तरह से करते हो। यानी आज 81.393 किलोग्राम गेहूं मिलता है मजदूरी में, और 1924 मजदूरी में 13.824 से 81, इतना घटा लो, ये बन जाएगा, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। अब 1970 और 1924 के प्रतिदिन की मजदूरी का तुलनात्मक आंकड़ा क्या कहता है, इससे आप समझ लीजिए कि यह तुलनात्मक आंकड़ा भी केवल और केवल रुपए के कूटकरण की वजह से ही हुआ है। अब अगला सवाल आता है कि मुद्रा रुपया कहाँ छापा जाता है। ये बात हम आपको इस पूरी सीरीज के अगले पार्ट में हम आपको शेयर करेंगे। 10वें पार्ट में, आज का जो 9वां पार्ट था वो यहीं तक था। आज हमारा ये पेज नंबर कहाँ तक हो गया है जी, ये पेज नंबर 56 तक हो गया है। तो 57वें पेज से हम फिर चालू करेंगे कि रुपया कहाँ छपता है, कैसे छपता है, ये चीज़ें आगे आएंगी और दूसरे कानूनों की चर्चा हम इस पर करेंगे। आप जुड़े, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा रहा आपका इस वीडियो के अंदर आपकी चर्चा। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा, लेकिन कैलकुलेशन करके आप बैठेंगे तो वो कैलकुलेशन का जिक्र भी आप इसमें कीजिएगा। हमसे कोई गलती इसमें बोलने में हुई है, उस त्रुटि को मानवीय त्रुटि समझ करके सही चीज़ें कैलकुलेशन में डाल दीजिएगा, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। बाकी के जो 8 पार्ट हैं वो निडर इंडिया चैनल के ऊपर हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उस प्लेलिस्ट पर जा करके आप देख सकते हैं। तो आप सब साथी जुड़े और इस वीडियो को यहाँ तक देखा। हमें आप यदि जनता सरकार मोर्चा से जुड़ना है तो 9518170000 पर मैसेज भी कर सकते हैं, वहाँ पर जुड़ भी सकते हैं, मिस्ड कॉल भी कर सकते हैं, और हमें इसी नंबर पर आर्थिक सहायता भी भेज सकते हैं। हम लोग एक्चुअली आर्थिक क्राइसिस में हैं, और फिर वो कहेंगे ये तो नकली नोट हैं, इनको लेते हो, ये तुम इनको नकली बोलते हो और लेते हो। अभी आपका भरोसा इस पर है, इसलिए हमारा विनिमय इससे हो रहा है। असल में हमको रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, वो रिसोर्सेज मिल जाएं तो हम ये डिजिट भी आपसे कभी ना मांगे, पर वो गांव जब इकट्ठे होंगे और लोग इकट्ठे होंगे तब रिसोर्सेज भी आ जाएंगे। तब तक के लिए आपको यहाँ ऐसे ही मदद करनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो इस 9518170000 वाले नंबर पर आप उस पर वो क्या कहते हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, और करण के नाम से ये आएगा, और लेकिन अकाउंट जो है वो इस अपना JSM भारत का ही अकाउंट में जाएगा। तो आप सब लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।